फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी और गाजर की सब्जी। यहाँ पे 3 गाजर मैंने बारीक बारीक काट के ली थी। पहले सौंफ और जीरा छौंक के, हरी मिर्च 2, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और गाजर एक साथ डाल दिया है। अभी अभी मैंने डाला है ऑयल में, ये 1 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल था। और अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक से थोड़ा जल्दी से पक जाएगा तो नमक मैं अभी डाल रही हूँ, बाकी मसाले बाद में डालूंगी। और इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। मैंने इसे ढक दिया और 2-3 मिनट इसको ढककर पकाऊंगी और उसके बाद फिर पत्ता गोभी डालेंगे इसमें। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें साथ के साथ पत्ता गोभी भी डाल दूंगी। ये एक सबसे छोटे साइज की पत्ता गोभी काटी थी मैंने। फिर भी काफी सारी हो गई है। लंबा लंबा काट लिया था इसको मैंने। और गाजर थोड़ी बारीक इसीलिए काटी थी क्योंकि गाजर गलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाती है, पत्ता गोभी फटाफट से गल जाती है। तो पत्ता गोभी थोड़ी बड़ी होगी तो पत्ता गोभी भी थोड़ा सा टाइम लेगी गलने में, इसलिए मैंने इस तरीके से काट दिया था। नमक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो ये गांठ आ गई है बीच में, इसको भी काट देते हैं। बहुत प्यारा सा कलर लगता है इसका, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि ये सब्जी बहुत थोड़ी सी रह जाने वाली है, इसीलिए हल्दी ज्यादा नहीं डालेंगे हम। देखिए बंद गोभी में और गाजर में भी इनफैक्ट सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन दोनों चीजों में थोड़ा मिठास होता है और सौंफ भी थोड़ा मिठास ली होती है, तो कॉम्प्लीमेंट करती है उसके फ्लेवर को। और जीरा जो है वो तो वैसे ही हर सब्जी में डाल दो आप तो अच्छा ही लगता है। वैसे कई लोग सौंफ जो नहीं पसंद करते वो इसमें सरसों के दाने डाल सकते हैं, क्योंकि सरसों के साथ भी पत्ता गोभी और गाजर बहुत अच्छी लगती है। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या चीज डाल के खाना पसंद करेंगे। अब ये 2-4 मिनट पकेगी ढक के, उसके बाद फिर हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। जब ये ऑलमोस्ट 60% 70% डन हो जाएगी तब मैं इसमें बाकी मसाले डालूंगी। देखिए ये 50% हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी कम हो गई, कहा तो ऊपर तक पत्ता गोभी भर रही थी, अब बस ये थोड़ी सी ही रह गई है। तो अब मैं इसमें बाकी के मसाले डाल दूंगी। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सूखा धनिया। हल्दी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। एक्चुअली कश्मीरी लाल मिर्च से लाल रंग हो जाता है और बहुत ज्यादा लाल भी हो जाता है कई बार, और ये सब्जी थोड़ी है तो इसलिए मैंने आधा चम्मच ही डाली है।
थोड़ी सी तीखेपन के लिए कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 चौथाई चम्मच जितनी। ये बहुत तीखी होती है तो इतनी ही बहुत है। अब ये मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसके लिए मैं इसको ढक के ही पकाऊंगी, ताकि स्टीम में पकेगी तो मसाले भी अच्छे से अंदर मिक्स हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। और फिर इसको खोल के पकाएंगे हम, ताकि सारा जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और सब्जी अच्छे से भून जाए। तो अब मैं इसको ढक रही हूँ यहाँ पे, और 2 से 3 मिनट के बाद हम दोबारा आकर और इसका ढक्कन हटाकर फिर पकाएंगे। तो देखिए 2-2.5 मिनट हो गए हैं, तो मैं ये ढक्कन अब हटाकर इसको पकाऊंगी। वाह, जबरदस्त खुशबू आ रही है इसमें, क्योंकि सौंफ का और सूखा धनिया का ब्लेंडेड जो अरोमा है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो मुझे मालूम है कि मैं तो उसको बहुत शौक से खाने वाली हूँ। तो खुशबू इतनी अच्छी है तो नेचुरली टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या आपने देखा कि सब्जी कितनी कम हो गई है? ये सब्जी काफी कम हो गई है, बट ठीक है, 2 जनों के लायक बहुत है। आपको अगर बनानी हो और ज्यादा जनों के लिए बनानी हो तो प्लीज इससे ज्यादा लीजिएगा। मैंने 3 मीडियम गाजर ली थी, और मीडियम भी नहीं बल्कि ऑलमोस्ट स्मॉल साइज की थी, और 1 स्मॉल साइज का पत्ता गोभी लिया था। उसमें से भी थोड़ा सा पीस मैंने अपने सूप के लिए काटा था, तो थोड़ा सा वो भी कम था, बल्कि पूरा 1 पत्ता गोभी भी नहीं था। तो ये देखिए, अब हम इसको भूनेंगे, बीच बीच में आके चलाते रहेंगे। ये कम सेक पे है तो जलेगा नहीं, नॉन स्टिक में भी है, तो इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भूनने में लग जाएंगे। तो सब्जी देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से भून गई है सब्जी मेरी। मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। गैस बंद कर रही हूँ मैं। अच्छे से सब्जी पक गई है। गाजर भी मैंने देखा था, ये लकड़ी का चम्मच है, इससे भी कट रही है, ये देखिए। तो ये अच्छे से पक गई है। मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए, गर्मा गर्म गाजर और पत्ता गोभी की सब्जी तैयार है, और पराठों के साथ खाइए इसको, बहुत अच्छी लगेगी। चपाती के साथ खाना चाहें तो चपाती के साथ भी खा सकते हैं। साथ में हमने आपके लिए चॉकलेट्स का बुके भी रखा है, ताकि स्वीट डिश में आप चॉकलेट्स भी खा सकें। तो बनाइए ये सब्जी, बताइए हमें कैसी लगी, खाइएगा इसको, बताइएगा कैसी लगी। लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और टिंग टोंग आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको रोज नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन कमिंग बैक, बाय बाय।